अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैं रेडी होके जा रही हूँ कहीं बाहर। वो मैं आपको बाहर पहुँच के बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ज़्यादा दूर तो मैं जा नहीं रही हूँ। मैं निकल गई हूँ शहबाज के साथ और फाइनली मैं पहुँच गई हूँ ममता में। आप लोग भी देख देख कर थक गए होंगे कि बस ममता में क्या है कि जो मुझे इतना बार बार जाना पड़ रहा है। तो ये है कि मेरी खाला सास के घर में है 11वीं की नियाज़, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में हर कोई 11वीं की नियाज़ करता ही है। तो ये लोग मेरा वेट करते हुए, देखिए ये है फ़ातिमा जो मुझे देख के इतनी खुश हो गई कि वाह भाभी आ गए। और ये सिर्फ मेरी देवरानी नहीं है, ये मेरी छोटी बहन जैसी है। और ये है मेरी देवरानी, ये मेरी खाला, जो सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं हमेशा की तरह लेट लतीफ़ पहुंच गई। फिर हम लग गए अपने काम पे। हम बनाने जा रहे हैं मलीदा, जो आपने हमें हमारी 11वीं में बनाते हुए देखा होगा। तो ये तो हमारा बनता ही है कि हमें खाने के साथ साथ मलीदा चाहिए ही चाहिए। हम बैठ गए अपने काम के लिए। खाला की इतनी सारी बहुएं हैं तो खाला क्यों काम करे, तो हम लग गए काम पर। हमारा बन रहा था यहाँ पर मलीदा। और ये आ गए हैं मेरी एक और खाला, मतलब फ़ातिमा की अम्मी। मगर फ़ातिमा सुन लो, मैं उनकी बड़ी बेटी, और वो तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। और ये सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं और सच में मुझे अपनी बड़ी बेटी मानते हैं और उतना ही मुझसे प्यार करते हैं। उसके बाद हमने सारे काम कंप्लीट करे, बहुत सारी मस्ती करे हैं, बहुत इन्जॉय किया, हमें इतना मज़ा आया है। मैं थोड़ा व्लॉग अपलोड करने में लेट हो गई थी क्योंकि कल था संडे और मैं बहुत बिज़ी थी शॉपिंग में, काम में, आराम करने में। मेन तो संडे ऐसा होता है, सिर्फ आराम का होता है। ये है मेरी ननंद ज़ैनब और वो है हनीफ़ा। ये सारे लोग बहुत थोड़ा लेट हो गए थे। उसके बाद यहाँ बन गए थे हमारे चटपटे चने, जो बनाई थी फ़रीन ने और मुझे सर्व करी थी फ़ातिमा, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़ोर से भूख। मैंने कुछ खाया नहीं था और चाय की तो ऐसी क्रेविंग हो रही थी कि बस चाय भी चाहिए। खा पी के हो गई हम थोड़ा सुकून में। उसके बाद ज़ैनब ले रही थी बच्चों की क्लास, क्योंकि पता है बच्चे बिल्कुल किसी से डरते नहीं हैं। उनका बस मोबाइल हो, वो हो, उनकी मस्ती हो, उनके झगड़े हो। तो हमने लगा दिया उनकी फुप्पू को उनके काम पे, भाई तुम ही डराओ इनसे, हमसे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो वो खूब उन्हें डराते हुए, धमकाते हुए, मगर उनसे वो डरते भी है। और मगर अभी हमारा किसी से नहीं डरता। ये देखिए फुप्पू उन्हें डराती जा रही है और वो रिटर्न में उसे डराते जा रहा है। और हम लोग देख के बस हंस रहे कि भाई ये लड़का किसी से तो डर जाए। हमारे घर में सारे मेहमान आ गए हैं। ये है हमारी सबसे छोटी देवरानी फ़रीन, जो सबकी खातिरदारी में लगी है। ये है हमारी बच्ची प्यारी सी माशाल्लाह मुस्फिरा, जो कैसे कर रही है, देखो हाय। उसके बाद हम आ गए थे 15th फ्लोर पे और सिर्फ हमारे यहाँ 11वीं नहीं थी, हमारे नेबर्स के यहाँ धनतेरस था। मैंने बताया आपको कि मैं लेट हो गई थी, तो माशाल्लाह उन्होंने इतना प्यारा डेकोरेशन किया था और वो लोग खुद भी इतने अच्छे लग रहे थे। कितनी लाइटिंग, ऐसा लग रहा था लाइफ में लाइटिंग्स आ गई है। सब अपना अपना त्यौहार बहुत ही अच्छे से, बहुत ही दिल से मनाते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के, बहुत खुशी हो रही थी। और सारे ही इतने हम्बल है, उनके नेबर भी, जैसे मेरी सास के यहाँ के नेबर्स भी बहुत प्यारे हैं। और सब हम मिलजुल के ही रहते हैं। हमारे त्यौहार में वो खुश होते हैं और उनके त्यौहार में हम खुश होते हैं। तो सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। बहुत ही प्रीटी लग रहा था। हम जाके सबको विश कर रहे थे। उसके बाद हम आ गए घर पे और मैंने आयत को सौंप दी उसके चाचू को, क्योंकि आयत की मस्ती, आयत की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। छुट्टी पड़ने के बाद और ज़्यादा मस्ती होने लगी है और आयत किसी से नहीं डरती है, सिर्फ उसके छोटे चाचू के सिवा। उसके बाद हम वापस से आ गए हैं नीचे। जो खाला लोग मेरे से हमेशा परेशान रहते कि भाई हम खाए कुछ भी करें, आसमा का व्लॉग हमेशा चालू ही रहना है। और ये है मेरी प्यारी सी गली वाली खाला, अब्दुल्ला भाई की अम्मी। ये देखिए ये लोग भी मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। सब थक जाते हैं मेरे कैमरे से, मगर क्या करें, चालू तो रखना ही है। हम सब ने खाना वाना खा लिया था। ये आ गए हमारी सास, सब ने खाना खा के आराम से, लास्ट में हमने खाना खाया है सबको सर्व करके, बच्चों को खिला के। सबसे बड़ा टास्क होता है। फ़हीम भाई निकाल रहे थे खाना और हमें बहुत सता रहे थे। ये है वसीम, बोला भाई बस करो, मुझे अच्छे से तो बैठने दो। उसके बाद यहाँ हमारे गली के सारे ये भाई लोग हैं हमारे, वो जो लड़के हैं वो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भाई लोग हैं। अज़हर भाई, अशरफ भाई, अशफाक भाई, हेलो हाय, सारे ही हमारे भाई हैं। और फुल सपोर्ट है मुझे इन लोगों का, तो मुझे किसी की भी बिल्कुल टेंशन नहीं है, फ़िक्र नहीं है। ये देखिए खाने पे इन लोगों को पता नहीं कि मैं इनका शूट कर रही। हो सकता है ये मेरा वीडियो डिलीट करा दे, मगर मैं करूँगी नहीं वीडियो डिलीट। मैंने बहुत मेहनत से शूट किया है। ये रहे हमारे सारे भाई एक साथ ही बैठते खाने के लिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है इन सबको ऐसे साथ देखते हुए। ये है मेरे जेठ इस्माइल भाई, और ये सारे ही लड़के एक साथ खाने खाने बैठ गए हैं। और ये लोग मुझे हमेशा फुल सपोर्ट करते हैं कि भाभी तुम व्लॉग बनाओ, तुम वीडियो बनाओ, हमारा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। शायद मेरे अपने मुझे साथ नहीं देते हो, मगर मेरे ये भाई लोग, ये बच्चे लोग मुझे हमेशा साथ देते हैं कि भाभी तुम कैरी ऑन रहो। हम आराम से काम करके बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। और आपको बता दूं, लोगों के रगों में खून दौड़ता है
मेरे रगों में चाय दौड़ती है, मुझे इतनी चाय ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये हमारे बच्चे बैठ गए खाने के लिए। मैं बताई ना, एक भाइयों का ग्रुप है, एक बच्चों का ग्रुप है। ये है यासीन। अरमान, तू तेरा नाम सुन रहा है भाई? तेरा नाम मैं भूली नहीं हूँ, तू है अरमान। फैज़ान, और ये देखिए ज़करिया उन लोगों को सताते हुए, जैसा ज़करिया के उम्र के है वो, मगर बच्चों से है ऐसा प्यार। ये है फ़रीन की छोटी सी क्यूट सी बहन। उसके बाद सारे काम कंप्लीट करके थक हार के हम निकल गए हैं जोगेश्वरी के लिए, वो भी रात के 2 बजे, क्योंकि हमें संडे का दिन थोड़ा सा आराम करना था। हम निकल चुके हैं और हम पहुंच गए हैं घर। यहाँ पे मेरी तीनों भतीजी मेरा वेट करते हुए बिल्कुल ये सोए नहीं थे। इन लोगों को मेरा वेट नहीं था, इन लोगों को इनके खिलौनों का वेट था कि फुप्पू बस ले आओ, हमें देखना है। इतना देखना है कि वीडियो लेने से पहले ही उन लोगों ने थैली का तहस नहस कर दिया। तो मैंने बोली लाओ भाई, इसे खोले नहीं, इसे फाड़ ही दिया जाए। उसके बाद सबने अपनी अपनी फरमाइश मुझे बता चुके थे। ईबा ने अपनी फरमाइश बताई थी कि मुझे डॉक्टर सेट चाहिए था, ये ईबा को मिल गया डॉक्टर सेट। और उसमें से मेरी एक भतीजी ऐसी है जिसकी माशाल्लाह से कोई फरमाइश नहीं होती, वो हर चीज़ में खुश हो जाती है और मेरी सारी बातें मानती है। वो है मेरी फरिया। तो मैंने उसके लिए अपने पसंद से ये खिलौना लेकर आया था और वो उसमें भी बहुत खुश थी। मायशा की फरमाइश थी कि उसे डॉल सेट चाहिए था, तो ये मायशा को मिल गया है उसका डॉल सेट। और आयत तो मेरे साथ ही गई थी, तो आयत ने अपनी पसंद से ले लिया था ब्रेसलेट मेकिंग का सेट। पता नहीं उसे क्या पसंद आया है, मगर अच्छा था। जब हमने ओपन किया तो बच्चे अपना खेल रहे थे और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे मेरे बचपन की याद आ गई कि बस सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, वो तो